एक बार की बात बताएं आपको कि एक गांव में एक लड़की पढ़ती थी और हाई स्कूल पास करके उसने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए 99.9%, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो वो बेटी जो है अपने बाप से कहने लगी, पिताजी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पिताजी कहने लगे, बेटा ठीक है तुम कुछ बनना चाहती हो, लेकिन ये जो गांव के लोग हैं ना, समाज के जो लोग हैं ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्या कैसी कैसी बातें करेंगे लोग, पता भी है तुम्हें? ऐसा मत करो, मत जाओ पढ़ने के लिए। बेटी कहने लगी, पिताजी देखिए मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है तो इसलिए नहीं की है ताकि मैं घर में बैठ करके चूल्हा चौका बर्तन करती रहूं, ये तो करना ही है। मैं चाहती हूं कि कुछ बन जाऊं, मैंने बहुत मेहनत की है। आप लोगों के लिए कह रही हूं जो लोग सोचते हैं बेटी को पढ़ाना नहीं चाहिए, उसे तो चौका बर्तन ही करना है, नहीं, बेटियों को पढ़ाओ, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है, कोई गैर नहीं, इनके अंदर भी जान है, कोई गैर नहीं। तो मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से, आज वो बेटी, आज वो बाप कहता है ठीक है बेटा तुम पढ़ना चाहती हो ना, मैं तुम्हें शहर भेजता हूं, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, तुम पढ़ो, समाज की बातों को मैं सुनूंगा। आज वो बेचारा पिता किसान था, मेहनत मजदूरी करता है, दूसरों का खेत जोत लेता है ताकि कुछ ज्यादा पैसे आ सके, बेटी को स्कूल में कॉलेज में पढ़ा सके। आज उस पिता ने शहर में भेज दिया बेटी को, गांव के लोग नाना प्रकार की बुरी बातें करने लगे। आज वो बेटी जब दिन भर पढ़ती है, रात को 10 बजे 11 बजे जब उसकी आंख लग जाती है, सो जाती है, तो वो लड़की सोचती है, वो बेटी सोचती है जाग करके ये मैं क्या कर रही हूँ, अरे मेरे पिता ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा है और अगर मैं सो जाऊंगी तो मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, मेरे पिता की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। रात रात भर दिन दिन भर 18-18 घंटे वो बेटी पढ़ती है और पढ़ करके एक दिन की बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब फॉर्म भरती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करके आज वो डीएम बन जाती है, पढ़ाई करके और पेपर दे करके, और वो पास करती है, डीएम बन जाती है। और जब वो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ करके अपने गांव में आती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देखें तो आखिर कौन है, किसकी गाड़ी आई है, ये सायरन कैसा बज रहा है। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने देखा कि जो बेटी पढ़ने के लिए गई थी, जिसके बारे में नाना प्रकार की बुरी बातें लोग करते थे, आज वही डीएम बनकर के आई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर के आई है, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठी हुई है। गांव भर के लोग सलामी देने लगते हैं और वो बाप जिसने नाना प्रकार की समाज की बातें सही थी, आज वो पिता जैसे ही घर से बाहर निकलता है, अपनी बेटी के चरणों में लेट जाता है, आज वो बेटी अपने पिता को उठा करके और उसकी छाती से लग जाती है, पिताजी आज मैं जो हूं आपकी वजह से। और मैं भी कहना चाहूंगी कि आज मैं भी जो भी हूं वो अपने केवल माँ बाप की वजह से। आज उस पिता की छाती धन्य हो जाती है। आज तक मैंने जो भी सुना, समाज की बातें जो भी सुनी, सब मेरे लिए शून्य है। आज मेरी बेटी अपने पैरों खड़ी हो गई, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। इस समाज की तो रीत है भैया कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, ध्यान से सुनना मेरी माताओं मेरी बहनों, आप घबराना नहीं है आपको। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों दुनिया की बातों से भीग गए तेरे नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, लोगों का तो काम है कहना।
लोग तो कहते रहेंगे, आप कुछ बन जाओ तो भी कहेंगे, नहीं बन जाओ तो भी कहेंगे, लेकिन जब एक बेटी कुछ बन जाती है तो वो गांव, वो शहर, वो समाज धन्य हो जाता है, वो गांव की भूमि भी धन्य हो जाती है। जिसकी वजह से इस दुनिया में जीव का आगमन होता है, आज उसी बेटी की, उसी नारी की सबसे ज्यादा निंदा होती है। और ये कैसा समाज है जो उसी नारी की निंदा सुन लेता है। मैंने उस दिन कहा था तो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी। भैया, बुरी मानने वाली बातें नहीं है। आज मैं मंच पर बैठी हूं, आप लोग कहोगे आप स्त्री हो, नारी हो। हाँ, मैं नारी हूं, और एक स्त्री की वजह से ये संसार है, ये इस बात को मत भूलना। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, भैया बेटी की बात मत करो। बेटी तो वो भी थी जिसने अंग्रेजों को देश छोड़ करके भगा दिया, नहीं तो गुलामी कर रहे थे सब लोग। कर रहे थे कि नहीं गुलामी? आप ही लोग बताओ। सन 1800 में किसने भगाया अंग्रेजों को? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने, जिसकी गाथा आज भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आज भी गाई जाती है। बस बेटी पर विश्वास करना। आज भी सुनहरे अक्षरों में एक बेटी, जब आप आउट ऑफ इंडिया जाओ, विदेश जाओ, और जिनको मेरी बात बुरी लगे क्षमा करना अभी से, जब आप विदेश जाते हो और अगर कहो, वहां के लोग पूछते हैं भैया वेयर फ्रॉम यू, आप कहते हो आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, वही भारत जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, हाँ हाँ जी, वहीं से। आज भी सुनहरे अक्षरों में, आज भी विदेश में जाओ तो एक बेटी की वजह से भारत के लोगों की पहचान होती है। वो एक नारी थी, वो एक बेटी थी, वो एक अबला थी, उनका कोई नहीं था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा एक बेटी के बारे में इतिहास गौरवान्वित होता है। आज भी भारत अपने आप को धन्य मानता है ऐसी बेटी को प्राप्त करके। कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी। ऐसा मानो सन 1857 में, उसके पहले मानो भारत जर्जर हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, स्थिर हो गया हो, चलने के काबिल ना बचा हो। ऐसी दशा थी भारत की, लेकिन वो दुर्गा का रूप बन करके आई थी, धारण करके। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध व्यूह की रचना, और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की कुल देवी थी भवानी। जब भी युद्ध लड़ने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई जाती थी अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए, आज एक स्त्री गई थी, तब जाकर के भारत मुक्त हुआ। जब भी वो युद्ध लड़ने के लिए जाती थी, अपने चेतक पर चढ़ करके हमेशा एक जयकारा लगाती थी, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरे साथ में आप भी लोग कहेंगे, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, महारानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, अखंड भारत की। आज भी अगर भारत को पहचाना जाता है एक बेटी की वजह से, लेकिन आज उन्हीं बेटियों का तिरस्कार हो रहा है। आज कोई नारी अगर मंच पर बैठ जाए तो धर्म के ठेकेदार लोगों को बुरा लगता है। उन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहूंगी, भैया आपको पैदा करने वाली भी एक नारी है।